नमस्कार मित्रों, मैं सुमित सिंह और आप सभी लोगों का EWS में स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज मैं क्लास 10th के बच्चों के लिए, स्पेशल क्लास 10th के बच्चों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो मैथ से रिलेटेड है। इन प्रश्नों को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपका 2 नंबर यानी एक प्रश्न का जो 2 नंबर मिलता है वो फिक्स हो जाएगा। यानी आपको ये शॉर्ट यानी 2 नंबर का क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। लगभग 18 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, 18 क्वेश्चन बताऊंगा 2-2 नंबर का। लेकिन आपके एग्ज़ाम में जो ये क्वेश्चन पूछता है तो मैं क्लियर करा दे रहा हूँ कि एग्ज़ाम में आपको 5 क्वेश्चन पूछेगा, 2 नंबर का पूछेगा। यानी पाँचों क्वेश्चन का जवाब आप राइट देते हैं तो 10 नंबर कंप्लीट मिलेगा। तो मैं 10 नंबर के क्वेश्चन पे चर्चा करने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को पूरा लाभ उठाइएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो क्लास 10 का है। इसके अलावा मैं ऑल वीडियो चाहे ऑल सब्जेक्ट का वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। अगर हमारे चैनल पर नहीं मिलता है तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैं पिन कर दूँगा। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जाके आप पहले का जितना भी वीडियो उसको आप देख सकते हैं, बिल्कुल मुफ्त में, ठीक है। तो बिना समय लिए हम आगे बढ़ते हैं। आप हमारे साथ भी, आप भी आगे आगे बढ़िए, ठीक। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारा रहेगा वो हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित बारंबारता बटन सारणी से आंकड़ों का समांतर 21.5 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी कि ये आपको दे दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे x और f है, 5 और 6 है, 15 और 6 है, 25 और 3 है। तो यहाँ पे आपको k का जो मान क्या होगा इसको ज्ञात करना होगा, तो अब इसका राइट आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरह हमारा दूसरा जो प्रश्न है कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 5 माइनस रूट में 3 एक अपरिमेय संख्या है। यानी आपको सिद्ध करके बताना कि क्या यह जो संख्या है ये अपरिमेय है कि नहीं है, ठीक। उसके बाद ये देखिए अनसॉल्व का क्वेश्चन है। मैं आपको रियली बताऊं तो ये पुराने सेट से मैं तैयार किया हूँ, एक एक क्वेश्चन चुन चुन के इसमें डाला हूँ। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं कोष्टक में -1, 7 और 4, 3 कोष्टक क्लोज को मिलने वाले रेखाखंड को दो संबंधे 3 के अनुपात में विभाजित करता है। यानी कि आपको इन दोनों को क्या करना है, आपको इस संख्या को जो बिंदु यानी ये जो बिंदु है इस बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड दो संबंधी के अनुपात में विभाजित करके आपको बताना है, ठीक। आगे कह रहा है चौथा नंबर, तो इसी तरह आप वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। चौथा नंबर कह रहा है कि यदि 2 cos स्क्वायर 45 -1 = cos थीटा तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। यानी इतना तो आपको पहले से दिया है तो इसमें, लेकिन आपको cos थीटा का मान कितना होगा ये आपको ज्ञात करके बताना है। तो मैं आपको बता दूं कि बेसिक चीज़ें जो होती हैं आपको मैथ जो टीचर पढ़ाते हैं उनसे अच्छे से पढ़ना चाहिए ताकि मैथ में पूरा नंबर मिले, ठीक है। इसलिए कि मैथ में आप तुक्का नहीं मार सकते हैं, ना ही आप इसमें हेडिंग डाल के लिख सकते हैं। तो इसलिए मैथ जो स्ट्रांग होता है और इस पे बच्चे को मेहनत करना चाहिए ताकि आपको नंबर जो भी नंबर है आपका फिक्स मिले, ठीक। आगे हम बात करते हैं 5वां नंबर पे। तो बिंदुओं a, b और -1, -b के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी फार्मूला पे जब रखेंगे तो इन दोनों के बीच की दूरी आपका निकल जाएगा। उसके बाद द्विघात समीकरण 6 नंबर में कह रहा है कि द्विघात समीकरण 4x² - 6x + 5 = 0 का विविक्तीकरण ज्ञात कीजिए और फिर इसके मूल प्रकृति ज्ञात कीजिए। यानी देखिए विविक्तीकरण ज्ञात करने के बाद इसके मूल रूप जो ज्ञात करना है तो इसके लिए भी आपको फार्मूले की आवश्यकता है। देखिए मैथ बिना फार्मूला का आपको नहीं चलने वाला है। उसके बाद कह रहा है कि 7 नंबर की निम्नांकित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो आप देख सकते हैं इसमें वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दिया है 0 - 10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70 80 8 15 11 12 12 20 12 13 14 7। तो इसका आपको क्या करना है, बहुलक ज्ञात करना है।
ठीक। उसके बाद से 8 नंबर में हम चलते हैं कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या। देखिए ऊपर भी मैंने दिया था, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि सिद्ध कीजिए कि 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या। तो इससे देखिए एक और क्वेश्चन आपको मिल गया यहाँ पे कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको नेशनल नंबर सिस्टम अगर आप बेहतर से पढ़े होंगे तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आप वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक, क्योंकि आप और हम दोनों जुड़े रहेंगे ताकि आपकी जो तैयारी है वो काफ़ी बेहतर चलता रहे। बाकी हम आगे चलते हैं नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न पे। तो 9 नंबर प्रश्न पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि यदि sin3a = cos कोष्टक में a-26 जहाँ 3 एक न्यून कोड है तो a का मान ज्ञात कीजिए। यानी इसमें आपको 3a न्यून कोड है तो इसमें a का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, उसके बाद से 10 नंबर कह रहा है कि एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी देखिए शंकु की जो ऊंचाई लंबाई है वो 12 सेंटीमीटर है, तो इसकी तिर्यक ऊंचाई क्या होगी उसको ज्ञात करना है आपको। तो उस चीज़ को ज्ञात कर लीजिएगा। और आगे हम चलते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर है। दिया गया है कि HCF कोष्टक में 255,264 867 = 51। तो LCM 200 कोष्टक में 255 867 का मान ज्ञात कीजिए। यानी HCF भी है इतना, इसका इतना दे दिया है, तो आपको LCM में इसका मान ज्ञात करना है। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि 12 नंबर में कि बिंदुओं कोष्टक में 2,4 और 10,3 के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो यहाँ पे देखिएगा 10 मात्रक है, तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें y का मान ज्ञात करना है आपको। उसके बाद 13 नंबर देख लीजिएगा आप लोग ध्यान से कि यदि cos a = √3/2 हो तो sin 2a का मान ज्ञात कीजिए। यानी cos इतना है तो sin 2a का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, आगे कह रहा है कि 14 नंबर पे कि के किसी मान के लिए बिंदु k, -1 कोष्टक में 2,1 तथा 4,5 एक ही रेखा पर होंगे। यानी एक ही रेखा पर होंगे, इसके लिए आपको सॉल्व करना होगा, तभी आपको पता चलेगा। आगे कह रहा है 15 नंबर कि 2 10 30 बटा बाई 1 + 10² 30 का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको मान ज्ञात करना पड़ेगा। उसके बाद से 16 नंबर प्रश्न हमारा है कि प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांकों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। यानी प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांकों की आपकी क्या ज्ञात करना है, तो माध्यिका ज्ञात करना है। तो माध्यिका आपको लोग पढ़े ही होंगे। ठीक, उसके बाद से 17 नंबर कह रहा है कि एक त्रिभुज के आधार की लंबाई 40 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। यानी एक त्रिभुज के आधार की लंबाई 14 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। 7 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि अब देखिए एक त्रिभुज का आधार की लंबाई 14 और ऊंचाई 7 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है कि एरिया कितना होगा, उसको आपको ज्ञात करना है। और आगे कह रहा 18 नंबर में cos² 67 माइनस sin² 23 का मान ज्ञात कीजिए। तो ये आपका 18 को टोटल प्रश्न हो गया मैथ्स का क्लास 10th के बच्चों के लिए। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ऐसा ही वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको लाने वाला हूँ मैथ का ही लाऊँगा, जिसमें आपको अभी तक मैं 2 नंबर का क्वेश्चन का बताया। इसके बाद मैं 4 नंबर के क्वेश्चन को बताऊँगा कि 4 नंबर का क्वेश्चन किस तरह का पेपर में पूछता है। और उसके लिए भी मैं ढांसू पेपर जो क्वेश्चन होते हैं उस तैयार कर चुका हूँ आपको बताने के लिए। तो एक बार और इसको देख लीजिएगा। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा
और कुछ तो कहना नहीं है। फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और मैथ्स के ही साथ मिलेंगे। तब तक आप अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद दोस्तों।